स्कैम हो गया गाइस, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, और हम जैसे लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, मतलब ये इतने सालों से इतनी बेशर्मी से चलता आ रहा है ना, पर पहली बार किसी ने इसे एक्सपोज किया है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। तो आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। तो यार कहानी शुरू होती है इनसे। ये है निधि खरे, जो कि देश की पहली चीफ कमिश्नर है सीसीपीए की, और 1992 बैच की आईएएस ऑफिसर है। और इन आईएएस मैम ने एक्शन लिए हैं आईएएस कोचिंग माफिया कह लो या आईएएस कोचिंग इंडस्ट्री कह लो, इसमें से कुछ आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे। इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में 20 से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं, और कुछ पे तो फाइन लगा दिए हैं। मतलब ये इतना बड़ा मामला हो गया है कि इससे पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। तो आइए पूरा मामला समझते हैं। तो ये जो सीसीपीए है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि मेरे और आप जैसे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए इसे अभी रिसेंटली 2020 में ही बनाया गया है। अब आप लोग कहोगे कि मैम कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए तो कंज्यूमर कोर्ट भी होते थे, फिर इसकी क्या जरूरत है? तो यार इसको बनाया गया है कंज्यूमर एज अ क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ, जैसे कि इस केस में स्टूडेंट क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भाई ये जब से बनी है ना, यानी कि 2020 से, इसने पिछले 2-3 साल में इतना धमाकेदार काम किया ना, चाहे वो ई कॉमर्स के अगेंस्ट हो या अभी पिछले 1-1.5 साल से यूपीएससी की कोचिंग वालों के अगेंस्ट हो। और इसके बारे में बात करते हुए निधि खरे जी कहती है कि इन्होंने ये जो 20 इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया है, इनमें से कुछ पे तो इन्होंने 1 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई है, जैसे कि राउस पे, चहल पे, इकरा आईएएस। इसकी तो यार इतनी फनी स्टोरी है ना, अभी अगली स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि 2023 में कोई यूपीएससी वाले बच्चों को, जिनको हम इतना इंटेलिजेंट मानते हैं, उनको इस तरह से पागल बनाया जा रहा है। मतलब अलग ही स्टोरी, इसके बारे में तो अभी बात करेंगे। उसके अलावा जो भी आपने आज तक बड़े नाम सुने हैं, उन सबको नोटिस दिए गए हैं, जैसे कि शंकर हो गया, श्री राम हो गया, दृष्टि, विजन, नेक्स्ट आईएएस, अनअकैडमी और बाकी बहुत सारे। तो इन सबको नोटिस दिया गया है, और आपको आज ये भी दिखाएंगे कि भाई ऑफिशियल नोटिस दिखता कैसा है, और वो हम दिखाएंगे इनका। तो आप लोग कहोगे मैम इकरा आईएएस का ही क्यों? क्योंकि क्योंकि यार ये जो हमारे गुरुजी है ना, इन सबको आप लोगों ने किसी वायरल रील में देखा होगा, और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये भारत का और वर्ल्ड का इतिहास पढ़ाते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा अपना खुद का पढ़ाते हैं, अपनी बचपन की दबंगई का पढ़ाते हैं, और वो भी बड़े मतलब फनी तरीके से, सरकास्म के साथ, ह्यूमर के साथ। और उतने ही फनी है इनके इकरा आईएएस की स्टोरी, जो हम इस नोटिस में भी 1 सेकंड में ही देखेंगे। चलो देखते नोटिस। तो देखो यार, ये है ऑफिशियल नोटिस, जो आपको मिलेगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि पीआईबी की ऑफिशियल साइट पे। और इसके बारे में अभी हम देखेंगे, पर उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगी, प्लीज यार, ये हम यहाँ तो डिस्कस करेंगे, पर एक बार ना आप ये नोटिस डाउनलोड करके जरूर पढ़ना। पीआईबी की साइट पे मिल जाएगा, इतना फनी है ना, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि 2023 में भी मतलब इतना खुले में स्कैम चल रहा है। तो यार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिस है, जिसे रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। किसके अगेंस्ट? इकरा आईएएस के अगेंस्ट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। और इसके बारे में बात करते हुए निधि खरे जी ने ऑर्डर दिया है इनके अगेंस्ट। किस लिए भाई? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इन्होंने इकरा आईएएस की वेबसाइट चेक करी, और उस पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये एस्टैब्लिश हुआ 2018 में। बट इन्होंने इस पे ये क्लेम कर दिया कि जो टॉप, जो इनके जो रैंकर्स हैं, वो उन्होंने 2015 से और 17 के उठा उठा के लगा रखे। अब सोच के देखो यार, कोई इंस्टीट्यूट आया ही 18 में है, और टॉपर्स वो तुम 15 वाले 17 वाले दिखा रहे हो, तो यार ये तो फैक्चुअली डिसीविंग हो गया। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, दूसरी क्या? दूसरी वो यार जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। इन्होंने बोला कि हमारी फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है, ठीक है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, वो भी, जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, वो भी बेस्ट टेस्ट सीरीज है। तो लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, तो इन्होंने पूछा इस नोटिस में कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि आपकी बेस्ट फैकल्टी है? तो भाई इन्होंने उससे भी फनी रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने कहा गूगल रेटिंग से क्योंकि गूगल रेटिंग में हमें
5 में से 4.6 स्टार मिल रखे हैं। अब सोच के देखो यार, आज के ज़माने में जहाँ यूट्यूब के व्यूज़ खरीदे जा सकते हैं, लाइक्स खरीदे जा सकते हैं, हम नहीं खरीदते। वहाँ रेटिंग खरीदना कितना ही डिफिकल्ट है। और ये मतलब इतना ज़बरदस्त इन्होंने रिप्लाई दिया, इसलिए तो मैं कह रही थी आज टाइम में सोचो। ठीक है, ओके। अब इन्होंने, जैसे मैं अभी ऊपर बोल रही थी ना कि इन्होंने 15 और 17 के टॉपर दिखाए। कौन से टॉपर? जैसे कि टीना डाबी, अथर आमिर और ये 17 का ये सफ़ीन, इनके नाम दिखाए। अब जब इनसे सफाई के लिए पूछा गया, सफाई में पूछा, तो इन्होंने बोला कि ये जो हमारे महान गुरुदेव हैं, जिनकी अभी हमने पिक्चर दिखाई थी, इन्होंने बहुत इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, तो वहीं से ये टॉपर हैं, तो इसलिए हमने नाम लिख दिया। तो इस हिसाब से तो यार सारे टॉपर अपने रिश्तेदार नहीं हुए, क्योंकि हम सबके पूर्वज तो एक ही थे, तो कहीं ना कहीं वो तो अपने ही भाई बहन हुए ना यार। बट यार देखो, सीरियस बात करते हैं यार, ज़रूरी थोड़ी है, जब जब उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते थे जहाँ पे उन्होंने टॉप किया, वहाँ पे अलग फैकल्टी थी, अलग तरह के और भी तो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना। अब आप कैसे कह सकते हो कि वही सेम इफेक्टिव फैकल्टी आप यहाँ पे भी दोगे? मतलब धांधलेबाजी लगा लो या कुछ लगा लो, उनको लगता है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इन्होंने एक थोड़ी सी और मिस्टेक कर दी, इन्होंने भैया कहीं डिस्क्लेमर नहीं डाला। याद है वो जो स्टार लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टार लगाते हैं, डिस्क्लेमर, इसलिए भाई इनका तो पकड़ा जाना पक्का था। और हुआ क्या इनके साथ? इन पे भैया पेनल्टी लगा दी 1 लाख रुपए की। अब आप लोग कहोगे मैम 1 लाख रुपए से इन पे क्या ही फर्क पड़ता है, इनके तो एक बच्चे की फीस ना 1 लाख से ज़्यादा होती है। बट देखो यार, ये वही जैसे वो टोकन कट होता है ना, ये वैसा ही सीन है। इसका मतलब यार, इनसे फाइन लेने का मतलब ये नहीं है कि इनको लॉस हो। इसका मतलब है जैसे आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोग बात करें, लोगों के सामने ये सच है कि कैसे खुले में, मतलब प्लेन साइट में लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जैसे अभी देखो और दिखाती हूँ, ये देखो यार, खुले में स्कैम हो रहा है। अब जैसे कि मैंने ये एक स्क्रीनशॉट लिया है एक इंस्टीट्यूट के होम पेज से। अब आपने भी ऐसे बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। अब ये 2022 के सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो टॉप 10 थे उनमें से 7 इनके थे, 20 में 14, 100 में 71 और टोटल सिलेक्शन में से 624 जो है वो इन्हीं के इंस्टीट्यूट से है। उसके अलावा जो सी सेट वाले बच्चे उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए उन्होंने ये भी बताया है परसेंटेज निकाल के कि 67% इनके से थे। अब यार आप सोचोगे कि क्या पता ऐसा हो सकता है इनके यहाँ से हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसे और इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने एक और क्लेम किया है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इनके यहाँ से 617 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे 624 वाला तो अभी हमने देखा ही है। एक और ने कहा है कि 682 इनके यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। कुछ जो बेचारे थोड़े बहुत शरीफ थे, उन्होंने ये नंबर थोड़ा छोटा रखा कि हमारे यहाँ से तो जी सिर्फ 150 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब देखो यार, ये सिर्फ 10 इंस्टीट्यूट है और यदि हम इनका जोड़ करें तो ये नंबर आता है 3500 के करीब। अब फनी बात क्या है कि यूपीएससी 2022 में टोटल सिलेक्शन तो सिर्फ 933 बच्चों का हुआ है। तो ये इतना झोल इनका क्यों सी सेट खराब है भाई? इनके पास तो लोग भी है, इतना झोल कैसे? तो यार ये झोल है इस वजह से, फ्रॉम ऑल कोर्सेज। ये वर्ड सिंपल दिख रहा है बट ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। एक तो इसके आगे स्टार लगाना भूल गए। अब यार ये यही स्टार नहीं लगा पा रहे तो हम जैसे बच्चे जिनको आईपीएस बनना है उनके कंधों पे क्या ही स्टार लगाएंगे? और दूसरा यार, ये कौन से कोर्सेज है भाई जिनसे ये इतने इतने बच्चे निकल रहे हैं? ये भी देख लेते एक बार, ये क्या मजाक चल रहा है। तो इसके बारे में बात करते हुए आगे खरे जी ने ही बोला है कि जब इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को नोटिस दिया तो उनमें से जब एक इंस्टीट्यूट से पूछा कि भाई ये जो 682 नंबर है, अच्छा ये किसका है, एक बार जरा देख लेते हैं। अच्छा ये इनका है, केएसजी वालों का है, कि ये जो तुम 682 नंबर जो क्लेम कर रहे हो आउट ऑफ 933, ये कहाँ से आया? तो इसका जवाब देते हुए इन्होंने बोला कि ये 682 में से 673, समझ रहे हो, मतलब 682 में से 673 बच्चे सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? मॉक इंटरव्यू के। मॉक मतलब असली भी नहीं भाई, नकली इंटरव्यू जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लोग देते हैं उसके हैं। और बाकी बचे हुए 9 बच्चे भी, ये देखो, ये जो बचे हुए 9 बच्चे हैं ये भी या तो अलग अलग कोर्सेज जैसे कि टेस्ट सीरीज के हैं और कोई इक्के दुक्के ही होंगे जो इनके जनरल स्टडीज के होंगे। समझ रहे हो आप कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है हम सब लोगों के साथ। अब यार कोई आम बच्चा है वो ये सब थोड़ी देखेगा, वो तो ये देखेगा अरे भाई यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। वो बेचारा क्या करेगा, अपने माँ बाप को बोलेगा कि पापा ये देखो, मम्मी देखो, यहीं से सारे सिलेक्शन हो रहे हैं, मैं तो जाऊँगा और यही जाके मैं इसी में एडमिशन लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट दिक्कत ये होती है कि जब तक उसे ये रियलाइज़ होता है ना यार, उसके माँ बाप की वो कमाई हुई हार्ड एंड मरी चली जाती है। उससे भी ज़्यादा कीमती यार आपके वो सबसे इंपॉर्टेंट 1-2 साल चले जाते हैं, तब जाके आपको ये पता चलता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है, आपके साथ घोटाला हुआ है। तो ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो गाँव में दूर बैठा हुआ एक बच्चा भी स्कैम से बच सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्र,
हम आ गए वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पे, क्योंकि हमने डिकोड कर लिया है कि यार ये जो पूरा स्कैम चल रहा है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसकी जड़ कहाँ है। और आपको पता है ये करते करते ना हमें एक बहुत ही बेहतरीन रातों रात 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा करने का आइडिया भी मिल गया, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यार ये सब शुरू होता है मॉक इंटरव्यूज से। जैसे अभी हमने देखा ना कि यार एक एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक सिंगल इंस्टीट्यूट ये क्लेम कर रहा है कि उनके यहाँ से 682 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 933, और इन 682 में से 673 जो बच्चे थे वो किसके थे, मॉक इंटरव्यू के। अब आप लोग सोच रहे होगे यार ये क्या जादू है भाई कि एक इंस्टीट्यूट से इतने इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। कोई जादू नहीं है यार, इट्स अ सिंपल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो अभी हम समझेंगे। जैसे मान लो यार हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, इसमें से 10,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो प्री क्लियर करते हैं, फिर 3,000 के आसपास मेंस, और फाइनली 1,000 बच्चे आईएएस, आईपीएस और बाकी सब पोस्ट पे सिलेक्शन लेते हैं। अब यहाँ देखो यार इस पॉइंट पे प्रीलिम्स वाली स्टेज पे ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है 1/100, यानी कि यदि कोई इंस्टीट्यूट 100 बच्चों को पढ़ाएगा तो मुश्किल से एक बच्चे का प्री क्लियर होगा, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ पिक्चर बहुत अलग है यार इस स्टेज पे यदि हर 3 में से एक बच्चे का सिलेक्शन पक्का है, चाहे इंस्टीट्यूट कुछ करे या ना करे, और इंस्टीट्यूट वाले इतने समझदार है ना वो इसी लेवल पर सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसी इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जिन बच्चों का प्री क्लियर होता है उनको रेजिडेंशियल कम कोचिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब कि भाई तुम्हारे रहने खाने पीने का खर्चा भी हम उठाएंगे और मेंस के लिए क्लासेस तो देंगे ही। अब आप सोच रहे हो यार कितने अच्छे कोचिंग वाले हैं, एनजीओ जैसे काम कर रहे हैं। कुछ नहीं यार, सिंपल बिजनेस है, क्योंकि उनको पता है इन 10,000 में से 3,000 बच्चे होंगे जो ये मेंस क्लियर करेंगे और फाइनली सिलेक्शन लेंगे, और ऐसे ही स्टेज पे करते हैं। इन जो बच्चों का मेंस क्लियर होता है इनको दिया जाता है मॉक इंटरव्यू, और क्योंकि ये फ्री है तो ये बनता है सबसे बड़ा स्कैम। पूरी इंडस्ट्री इसी दम पे चलती है, और यहाँ पे ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके इनको ये नंबर मिलता है जिनसे अपने अखबार के पेज भर देते हैं, और इन्हीं को दिखा दिखा कर अगले साल इन 10 लाख बच्चों को लूटा जाता है, 2-2 लाख की बड़ी फीस ली जाती है इनसे, और ऐसे चलता है ये पूरा स्कैम। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये आइडिया तो पहले भी लोगों के पास रहा होगा, है ना भाई। इसलिए तो जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन में मिलती हैं, वो भी ये करते हैं, क्योंकि उनको करना क्या है, पोस्टर छपवा दिए, एक 5 स्टार होटल बुक करा लिया और वहाँ पे ये फैंसी से ये सेटअप कर दिया और बच्चों को बुला लिया और ले लिया मॉक, वहाँ से उनको टॉपर मिल गए, और ऐसे ही वो चल रही है। तो यदि आपको भी अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी है तो आपको ना कोई बिल्डिंग की ज़रूरत है, ना कोई टीचर की ज़रूरत है, आपको सिंपल सा भाई अपने मॉक इंटरव्यू के पर्चे छपवाने हैं, ऐसे एक 5 स्टार होटल में एक कॉन्फ्रेंस रूम बुक करना है, ऐसा फैंसी सा टेबल वेबल सेट करना है, और आपको बुला लेने हैं बच्चे मॉक वाले। और हाँ, अब एक बार पैनल की भी बात कर लेते हैं कि यार ये जो पैनल ये लोग बिठाते हैं मॉक इंटरव्यू में, ये कितनी रेलेवेंट है हमें यूपीएससी इंटरव्यू के लिए गाइड करने के लिए। अब यार जनरली इस पैनल में कौन कौन होता है, देखो यार कुछ तो होते हैं कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट्स, जैसे कि कोई एक्स आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर, जिन्होंने आज से 20 या 25 साल पहले यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा। उसके बाद से वो क्या है भाई, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। अब एक तो यार उनको कितना ही याद होगा उस टाइम का उनका एक्सपीरियंस जब उन्होंने दिया होगा, और 20-25 साल में यार आप खुद भी देखो एग्जाम यूपीएससी कितना टफ हो गया है, मतलब उस टाइम से और अब में तो बहुत डिफरेंस आ गया है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि चलो ये डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं। अच्छा, कुछ होते हैं इसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोफेसर्स, ठीक है। अब यार ये हो सकता है कि अपने फील्ड में बहुत जबरदस्त तुर्रम खान हो, बट यार इनको यूपीएससी का तो किसी भी लेवल का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी प्री का पेपर तक भी नहीं दिया होगा। तो ये मतलब इनकी क्या ही रेलेवेंस है एक इंटरव्यू के लिए गाइड करने के लिए। मतलब ये हो सकता है कि बहुत अच्छे ओरेटर हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, बट यार गाइड कितना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। और कुछ होते हैं यार अपने इंस्टीट्यूट वालों के अपने मेंटर्स या टीचर्स,
और इनके कंपैरिजन में तो यार मैं इनको फिर भी ज़्यादा रेलेवेंट मानूंगी आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि ये कौन होते हैं जनरली, ये मेंटर्स टीचर्स एक्स यूपीएससी स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी किसी ना किसी स्टेज में फेल हो गए होते हैं और अब बाद में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो ये तो फिर भी यार कहीं ना कहीं उस रिदम में, उस फ्लो में है, तो ये फिर भी गाइड कर सकते हैं। अब देखो यार, एक तो ये पैनल है जिनमें ये लोग हैं, और एक है दूसरा पैनल जो जिसमें ये जो 3000 बच्चे हैं जिन्होंने मेंस दिया था, इसमें से वो 2000 बच्चे जो किसी भी कारणवश, चाहे वो मेंस में कम मार्क्स रहे हो या इंटरव्यू में, जिसकी वजह से इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, इन 2000 बच्चों में से हम 5 लोगों को यहाँ बिठा दें। अब आप बताओ यार, इन दोनों में से वो कौन सा पैनल है जो ज्यादा रेलेवेंट है आपको इस इंटरव्यू के लिए गाइड करने के लिए, ये वाले लोग या ये वाले लोग? अब आप सोचो यार, ये जो बंदा है जिसने पिछले ही साल इंटरव्यू दिया है, ये पता आपको कैसे समझाएगा? भाई की तरह, कि देख भाई ऐसा होता है, सबकी फटती है, सबको डर लग रहा होता है, जब तक आप उस रूम में नहीं जाते तब तक सबको घबराहट हो रही होती है, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है आप सब भूल जाते हो, नर्वस भी होते हो, मतलब समझो इस तरह से ये समझाएगा आपको। तो मेरे को लगता है कि यार ये लोग ज्यादा उसमें रेलेवेंट हैं हमें बताने के लिए। बाकी आप बताओ यार, आपका क्या विचार है? पर हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जो लोग हैं ये आपकी वीडियो को, आपकी रील को वायरल जरूर बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि यार ये सवाल ही ऐसे पूछते हैं। अब आप खुद ही देखो, अब जैसे ये सवाल पूछा हुआ था कि मायावती और ममता बनर्जी में आप किससे शादी करेंगे। अब आप देखो यार, ये कैसा सवाल है? इतना, मतलब ये वही वाली बात है कि जितना मसालेदार सवाल होगा उतनी वीडियो चलेगी, उतनी रील वायरल होगी, बट इससे ना एक बहुत गलत मैसेज जाता है लोगों में। लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। बहुत यूपीएससी में ना, जो आपके यार दोस्त है जिन्होंने एग्जाम दिया वो आपको बताएंगे कि यूपीएससी में भाई वहाँ पे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ऐसा कोई फैंसी सेटअप नहीं था, सिंपल सा सेटअप होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट सीरियस टॉक होती है वहाँ पे। ऐसे कोई इस तरह के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा यार, इन लोगों के बारे में मैं एक और बात करना चाहूँगी यार। ये लोग, ये जो 2000 लोग हैं या जो सेलेक्ट हो गए उनकी तो ठीक है यार, वाहवाही हो गई, वायरल हो गए, सब हो गया। बट ये बच्चे यार, इनमें से हो सकता है कोई तो ऐसा हो जिसने बहुत ही सेक्सी मॉक दिया हो, बहुत अच्छे आंसर दिए हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मॉक क्या है यार? मॉक हमें सिखाने के लिए तो है, ताकि हम कुछ सीखें उस एक्सपीरियंस से या कैसे जवाब देना चाहिए। क्या इन 2000 बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने बहुत जबरदस्त मॉक दिया हो? माना वो इंटरव्यू में फेल हो गया थोड़े बहुत मार्क्स की वजह से या किसी और वजह से, क्योंकि यार इंटरव्यू में भी तो ह्यूमन ही है जो जज कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? हो सकता है आपका दिन अच्छा ना हो या उसमें जजमेंट में ह्यूमन एरर हो, समझ रहे हो? बट क्या एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने अच्छा दिया हो? बट आप देख लेना, किसी भी कोचिंग में आपको कभी भी किसी फेल बच्चे का मॉक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई देखता ही नहीं भाई, वो वायरल ही नहीं होता। क्योंकि जब तक आपके नाम के आगे AIR ना लगे, कौन देखता है आपको? ठीक है, तो ये है पूरा मामला। अच्छा, अब इस सब से क्या होता है, ये जो वायरल हो जाती है रील्स, और इन सब से ना यार एक फेक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। कैसे? क्योंकि जब ये रील वायरल होती है ना, तो दूर दराज में गांव में जो लोग बैठे होते हैं ना, जैसे कि आपके बड़े बूढ़े या कोई माँ बाप, ताऊ ताई, उनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ना, जो यहाँ बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो IAS बनाते हैं, और ये जो इंटरव्यू है ये मॉक नहीं है, ये रियल IAS का इंटरव्यू है। और आप लोगों को मजाक लग रहा हो, पर सच में लोग ऐसे सोचते हैं। क्योंकि ये इंटरव्यू कब आते हैं? जब रिजल्ट आ जाता है, टॉपर्स के बाद ही तो होने के बाद ही तो ये इंटरव्यू रिलीज करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है। तो भाई एक अलग ही वर्शिपनेस, एक अलग ही फेक क्रेडिबिलिटी चलती है। अब आप लोग कहोगे कि मैम इसमें भी क्या ही दिक्कत है, क्या हो गया यदि मान लो ये इस तरह से अपना प्रमोशन कर रहे हैं, मॉक करा रहे हैं? यार प्रॉब्लम ना इसमें नहीं है, आप प्रमोशन करो, पब्लिसिटी करो, बट आप फेयर पब्लिसिटी करो, जो सही चीज़ है उसको सही तरीके से दिखाओ। इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये 2022 की ऑल इंडिया रैंक 1 है इशिता किशोर, और इसके आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। हर इंस्टीट्यूट वाले ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने अपने इंस्टीट्यूट का लोगो लगाकर इनके मॉक डाले हुए हैं। अब कोई बच्चा जो यहाँ पे ये इनकी वीडियो देख रहा होगा, उसके दिमाग में तो ये परसेप्शन जा सकता है, जो ये वीडियो देखेगा उसको लगेगा शायद ये इन्होंने यहाँ से तैयारी करी है, ये वीडियो देख रहा होगा उसको लगेगा शायद इन्होंने यहाँ से तैयारी करी है। बट यदि आप इनसे पूछोगे तो ये कहेंगे भाई हमारी क्या गलती है इसमें, हमने थोड़ी कहा है कि हमारी स्टूडेंट है, हमने तो सिर्फ मॉक डाल रखे हैं। अब ऐसे तो यार विमल वाला भी नहीं कह रहा है कि हमारा पान मसाला खरीद लो, वो भी तो इलायची की ऐड कर रहे हैं। बट आप एक बात देखो यार, इससे ब्रांड तो विमल बन रहा है ना, और यदि विमल ब्रांड बनेगा तो भाई फिर उसकी इलायची भी बिकेगी, फिर उसके पान मसाले भी बिकेंगे, फिर उसका सब बिकेगा। ऐसे ही यदि आपकी
इन कोचिंग वालों की यदि ये वीडियोस वायरल होंगी जहाँ पे इन्होंने भर भर के अपने टैग लगा रखे हैं, अपने ही चैनल पे भी डाल रखी है, तो यार इनका तो ब्रांड भी बनेगा ना। और ब्रांड बनेगा तो भाई फिर इनके तो कोर्सेज भी बिकेंगे और इनके तो बच्चे एडमिशन भी लेंगे। यही तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है, जिसके बारे में भाई ये बहुत पढ़ाते हैं कि कैसे विमल वाले इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर इंपीरियल ब्लू मैन विल बी मैन वाले मिसयूज़ कर रहे हैं। तुम अपना भी तो बताओ भाई, कोचिंग वालाज विल बी कोचिंग वालाज, यही ये तुम भी तो यही कर रहे हो। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ भाई जो पिछले 3-4 साल में इसी सेम मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रही है, वो है ऑल इंडिया टेस्ट। और अभी से ट्रैप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको ट्रैप की तरह ही फंसाया जाता है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि हम आपका ऑल इंडिया मॉक लेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल सेम वैसा ही एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देंगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक दी जाएगी और वो सब, ताकि आप अपने आप को जज कर सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप सोचते हैं कि अरे यार फ्री भी है और मतलब मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप एनरोल कर लेते हैं और यहीं से जाता है आपका डाटा। अब डाटा में आपसे क्या लेते हैं? आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, और फिर शुरू होता है तांडव। भाई इतने मैसेजेस, इतने मेल, इतनी कॉल करके आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि या तो आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे, या इन वो जो कॉल करती है उनकी मीठी मीठी आवाज़ सुन के किसी ना किसी कोर्स में फंस ही जाओगे, चाहे आपको चाहिए हो या ना चाहिए हो, यू विल एंड अप टेकिंग इट ओनली। तो ये दिक्कत होती है, इसलिए कराया जाता है मॉक। दूसरा यार, इससे ना पब्लिसिटी आती है। जैसे मान लो मेरे को अपना इंस्टीट्यूट है रितुज IAS, मान लो मेरे को इसका एक पैम्पलेट छपवाना है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डलवाई कि हमारी बेस्ट फैकल्टी, टेस्ट सीरीज़, ये वो। एक दूसरा पैम्पलेट जिसमें मैंने छपवाया, इस पर भी यही रितुज IAS, और यहाँ मैंने बड़ा सा लिख दिया फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करके। अब साइकोलॉजी देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा एकदम से इस पे ध्यान जाएगा। इस पे शायद हम देखे भी ना, क्यों? ह्यूमन माइंड है, जैसे ही फ्री देखता है हम उसको देखते हैं, और यहाँ से होती है आपकी पब्लिसिटी। समझ रहे हो? तीसरा, इससे भाई फेक क्रेडिबिलिटी आती है। आपके मन में आएगा यार फ्री मॉक करा रहे हैं, इतना हमारे लिए मतलब इतना एफर्ट ले रहे हैं, तो बड़ा ही इंस्टीट्यूट होगा, इतने वो कर रहा है तो, और यहाँ से एक क्रेडिबिलिटी आती है। बट यार एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में, इस जगत में कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं होता। उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर लिया जा रहा है। ठीक है। और अब तो इस केस में हमने समझ भी लिया। अब आप बोलोगे मैम ये इतना ज़रूरी क्यों है, हम इस पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है यदि वो लोग मॉक पे नाम पे बेच रहे हैं या फिर ऑल इंडिया टेस्ट के नाम पे बेच रहे हैं? यार इसी के बारे में ना CCP ने आगे अपनी रिपोर्ट में एक एग्जाम्पल से समझाया है कि मान लो कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है जिसको कोचिंग लेनी है प्रीलिम से रिलेटेड। मतलब इसमें तो हम सबको ही दिक्कत होती है, इससे रिलेटेड तो हम सबको ही कोचिंग चाहिए। अब मान लो उसको प्रीलिम से रिलेटेड कोचिंग चाहिए, अब वो क्या करेगा? ये मॉक देख के किसी ऐसी कोचिंग में एडमिशन ले लेगा, ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, किस चीज़ का? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का। क्योंकि उन्होंने जो नंबर दिखाया वो तो मॉक से दिखाया ना भाई, कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए। क्या पता उनकी मेंस की टेस्ट सीरीज अच्छी हो, क्या पता उनके मॉक वायरल हो रहे हो, क्या पता उनको प्रीलिम्स का कुछ पता ही ना हो। पर यार ये बच्चा तो फंस गया ना, और इसीलिए इन्होंने बोला है कि भाई उस बच्चे का वेस्ट हो जाएगी, उसकी टाइम भी और मनी भी। इसीलिए हम इस पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम और आप जैसा गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, पर एट द एंड ऑफ द डे मिसयूज तो टॉपर्स का हो रहा है, तो टॉपर्स कुछ क्यों नहीं बोलते? भाई सिलेक्शन के बाद तो इतने पावरफुल बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं, अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो ऐसा नहीं है यार, सब नहीं बोलते, कुछ टॉपर्स हैं जो बोलते हैं, जैसे कि ये शुभम सर हैं 2020 के टॉपर। एक बार इनकी बात सुनो आप। काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा नाम जो है वो डाल रहे हैं कि वो मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में 2019 में जब मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय मैं 10 से 12 इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, और इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं इन सारे इंस्टीट्यूट के पास गया था और मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, और ऐसा लग रहा है कि मैं उनका क्लासरूम स्टूडेंट हूँ, वैसा कुछ नहीं है। तो देखा आपने? ऐसे ही एक और देखो यार, ये इस बार के ऑल इंडिया रैंक 12 में अभिनव सिवाज सर। आपने बहुत जगह इनकी फोटोज और वायरल वीडियोस देखी होंगी। इन्होंने खुद
प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि जब 2022 का इस बार रिजल्ट आया तो 4 इंस्टीट्यूट तो ऐसे थे जिन्होंने इनको अपना टॉपर दिखा दिया कि हमारे यहाँ से पढ़ा है, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यूज दिए थे यहाँ पे। बट उनको क्या मतलब भाई इंस्टीट्यूट वालों को, उन्होंने तो फुल पेज एडवर्टीजमेंट छाप दी, बिलबोर्ड्स पे लगा दिया अपनी कोचिंग के कि ये हमारे यहाँ के टॉपर है, हमारे यहाँ के टॉपर है। और आप ये देखो ये किसके साथ हो रहा है, एक ऐसे आदमी के साथ जो ऑलरेडी दैनिक्स ऑफिसर हैं मतलब इस बार रैंक 12 आने से पहले ये ऑफिसर थे। और इनके साथ तो इतना तक हो गया कि जब ये सब लोगों ने अपनी अपनी ऐड छाप दी तो इनके जो पुराने ऑफिस के लोग थे वो इन्हें कॉल करके पूछने लगे कि भाई तुमने कितनी जगह से कोचिंग ली है, हमें भी बता दो, हमने बच्चों को कहाँ कहाँ कोचिंग दिलाए। क्योंकि आजकल तो लोगों को ये लगता है कि अब तक ज़्यादा बच्चा कोचिंग लेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं उसके सिलेक्शन के। तो देखो ये सीन चल रहा है। हाँ, कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है। कैसे? गिफ्ट्स देके जैसे आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने पहले यार ये एसएससी का ना टॉपर्स को खरीदने बेचने का स्कैंडल इतना वायरल हुआ था, जिसपे नीतू मैम ने स्टिंग ऑपरेशन कराया था और इन्होंने क्लेम किया था कि जो टॉपर है उसको 15 लाख रुपए दिए गए। और यहाँ तक कि कुछ ने तो ये भी बोला कि भाई 30 थार दी गई है 30 थार, समझ रहे हो आप। मान लो यार कल को आप बन भी गए तो आपको दहेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी? थार, बहुत अच्छा हुआ तो फॉर्च्यूनर। पर 30 थार मतलब मुझे लगता है 30 थार के लिए तो करा जा सकता है कॉम्प्रोमाइज़, मैं तो कर लूँ। पर वही वाली बात है भाई, हमें दे कौन रहा है ठीक है, आप लोग ये भी सोचोगे फिर कि यार मैम जब ये इतना सब कर रहे हैं तो हम लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते, मतलब इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। तो यार लोगों ने कोर्ट में भी जाके देख लिया, आप खुद ही देखना उसका क्या हश्र हुआ या कैसा रहा। जैसे ये है नितिन जैन 2009 के IIT JEE टॉपर। अब इन्होंने कोर्ट केस किया किसके खिलाफ? फिटजी जो कि IIT कोचिंग देता है उनके अगेंस्ट। कब किया इन्होंने? 2009 में 5 करोड़ का। और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो कोचिंग है इन्होंने इनकी फोटोज और वीडियोस मिसयूज करी हैं और नए बच्चों को लालच देने के लिए, ल्यूर करने के लिए। ठीक है, अब देखो 2009 की बात है और ये न्यूज़ है 2018 की। 10 साल हो गए भाई, कोई रिजल्ट नहीं निकला इस केस का। और आपको तो पता ही अपने कोर्ट कितने फास्ट हैं। ये बंदा बेचारा IIT वाईआईटी करके फिलहाल USA सैन फ्रांसिस्को में गूगल में जॉब कर रहा है और अभी तक भी पता नहीं इसका आया नहीं है। तो देख रहे हो आप क्या ही कर, मतलब बच्चा क्यों ही जाएगा यार फिर कोर्ट में। अब यार ये लोग तो लड़ सकते हैं केस क्योंकि इनके पास वही यार अथाह पैसा है, ये चलाते रहेंगे, खींचते रहेंगे केस को। पर हम जैसा गरीब आदमी थोड़ी लड़ पाएगा, इसीलिए लोग कोर्ट भी नहीं जाते। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपीएससी में होता है, ये चीज़ सब जगह सेम है। अब यार ये नीट का टॉपर है, अब देखो 6 इंस्टीट्यूट के तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए, सब ने दिखा रखा है हमारा है हमारा है हमारा है। सेम IIT में भी ये लड़की है भाई, सब ने दिखा रखी है हमारे यहाँ से पढ़ी है हमारे यहाँ से पढ़ी है। और जो बच्चे हैं ना इस एज के, उनके लिए तो और भी ज़्यादा टेंशन वाली बात है क्योंकि उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती और वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अब बच्चा क्या करता है, ये सब एडवर्ट देके कोटा चला जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलेगा कि हाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, पागल बनाया जा रहा है, प्रेशर में आ जाएगा, सुसाइड तक बच्चे कर लेते हैं। समझ रहे हो किस लेवल तक जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों पे पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। हो, और अब जब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी जिसमें आपको डिसाइड करना है। मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, यू हैव टू डिसाइड। अब देखो यार, ये केस स्टडी है इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। वैसे तो आपको यहाँ फोटो देख के समझ आ ही गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बट मैं फिर भी थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ। अब यार ये कोचिंग है जो 2000 के आसपास मुखर्जी नगर में स्टार्ट हुई और तब से लेके 2020 तक ये वहाँ पे इन्होंने यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते थे। नो डाउट बहुत अच्छी कोचिंग रही और बहुत अच्छे टीचर्स हैं इनके। बट एकदम से पिछले 2-3 साल में इन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली कि करोल बाग, जिसको मतलब हब कहा जाता है यूपीएससी का, वहाँ पे जहाँ इनका एक सेंटर तक नहीं होता था, कुछ मतलब इनका कोई लेना देना ही नहीं था, वहाँ पे यदि आप आज जाओगे तो मेट्रो स्टेशन इनका है भैया। मेट्रो स्टेशन के जो नीचे पिलर भी है वो भी इन्हीं के नाम पे है, इधर वाला पिलर भी इन्हीं का, इधर वाला भी इन्हीं का। और तो और तुम थोड़ा आगे बढ़ो, इधर वाली बिल्डिंग भी इनकी, इधर वाली भी इनकी, और फिर इनका ही चलता रहता है। तो ऐसा क्या हो गया यार पिछले 3 या 4 साल में
जो इन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली, मतलब 100 गुना कहो या 1000 गुना कहो, मतलब पता ही नहीं कितने गुना। और यहाँ तक कि अब देश की जितनी भी बड़ी सिटीज़ है, चाहे वो जयपुर हो, लखनऊ हो, कहीं पे भी इनके सब जगह सेंटर हो गए। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैम ऐसा क्या हुई, ये हुई, ये चेहरे वायरल हो गए। मतलब लॉकडाउन के बाद से आप सब लोगों ने देखे भी होंगे, देश के हर कोने तक पहुंच गए। और किस लिए वायरल हो गए? उसी वजह से जिसकी राम गाथा मैं पिछले 30 मिनट से गा रही हूँ, मॉक इंटरव्यू की वजह से। ये लोग मॉक इंटरव्यू लेते हुए और ये लोग देते हुए। अब यार इनकी बात करते हैं, ये टॉपर है, माना यार इन्होंने बहुत मेहनत से टॉप किया होगा, लेकिन यार इनकी एंट्री और एग्जिट तक की वीडियोस वायरल करके व्यूज लिए जाते हैं, समझ रहे हो आप? और अच्छा, अब कोचिंग की बात करते हैं। यार कोचिंग का बेस क्या होता है? टीचिंग। इसी पे तो पूरी कोचिंग बेस्ड होती है। अब यार आपने इन लोगों की कितनी टीचिंग की वीडियोस वायरल होते हुए देखी है? बहुत ही कम, ना के बराबर। और यदि हम दिव्य कीर्ति सर की भी बात करें तो यार ये बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, नो डाउट। मतलब मैं खुद इनकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पर यार ये क्या ज़रूरी है कि जो बहुत अच्छी कहानी सुनाए वो बहुत अच्छा टीचर भी हो? और इनके केस में तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बट यार दृष्टि के तो इतने सेंटर हैं, इतने उनके और टीचर हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या? क्योंकि बच्चा तो इनकी फेस वैल्यू पे एडमिशन ले रहा है ना, वो तो इनको देख के आ रहा है। और मुझे लगता है कि जितना अभी दृष्टि का वो फैल गया है चारों तरफ, मुझे लगता है कि इनके पास तो टाइम तक नहीं होता वो एक सिंगल क्लास भी लेने का। समझ रहे हो? तो ये तो वही हो गई ना हीरो वर्शिप, जो हम पॉलिटिक्स में इतनी बात करते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में जो अच्छा कहानी सुना दे, कथाकार हो, वो अच्छा नेता भी बन जाता है, उसे वोट्स भी मिल जाती है और शायद उसकी पार्टी भी जीत जाती है। ये तो टीचिंग में भी सेम हो रहा है। बट यार ये गलत है या नहीं, इस पे आप अपने विचार बताओ। और यार ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कुछ है इनके अगेंस्ट, मेरा कोई वो नहीं है। हम जो स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार ये स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ इट स्टार्टेड, तो इतना सा है कि दे आर द वन हु स्टार्टेड इट, और ये वो हैं जिनको इससे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। बाकी यार कोई दूध का धुला नहीं है, कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर रहा हो। आजकल ये सब कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। अब चलते हैं आगे। तो आप कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए हमें। और यार ये कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सीसीपीए ने खुद ही कहा है कि भाई ये इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है। सोचो, और ये तो वो है जिसमें ब्लैक मार्केट तो इंक्लूड भी नहीं कर रहे। अब सोचो यार मेरे जैसा इंसान यहाँ खड़े होकर जो वीडियो बना रहा है उससे इनको क्या ही फर्क पड़ेगा। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये वीडियो गांव में बैठे उस बच्चे तक पहुँचे, और यदि इस वीडियो के माध्यम से यदि एक भी फ्यूचर एस्पिरेंट को हम इस स्कैम से बचा पाए, आपकी मदद से ही ऑब्वियसली, तो मुझे लगेगा कि हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो गया। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और लाइक ना करो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।